कहते हैं कि एक बहुत बड़े सेठ ने एक ऐसे शख्स को नौकर रखा हुआ था जो दिमाग का थोड़ा कमजोर था। जब अमीर सेठ काम काज से फारिग होकर घर आता तो अपनी थकावट दूर करने के लिए उस भोले नौकर से उलटे सीधे सवाल करता। वह बेचारा अपनी थोड़ी सी अक्ल के मुताबिक जवाब देता, जिसे सुनकर सेठ हंस पड़ता। इसी तरह उसकी दिन भर की थकान दूर हो जाती। एक दिन उस अमीर आदमी के जहन में ख्याल आया कि क्यों न इस भोले नौकर का इम्तिहान लिया जाए। उसने एक सफेद छड़ी नौकर को देते हुए कहा, यह छड़ी तुम उस शख्स को देना जो तुम्हें अपने से भी ज्यादा बेवकूफ लगे। वक्त गुजरता गया और वो अमीर सेठ बीमार हो गया। एक दिन उसने नौकर को बुलाया और कहा, मुझे माफ कर दो। थोड़े से पैसों का लालच देकर कुछ देर की हंसी के लिए मैं तुम्हारे जज्बातों से खेलता रहा, तुमसे मजाक करता रहा। यह सुनकर नौकर की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, मालिक आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? सेठ ने जवाब दिया, मैं बहुत दूर जा रहा हूँ। नौकर बोला, क्या जहाज पर जा रहे हो? सेठ उदास होकर बोला, वहाँ न जहाज से जाया जाता है न गाड़ी से, बस मुल्कुल मौत आएगा और मुझे ले जाएगा। नौकर ने पूछा, अच्छा तो आपने वहाँ के लिए गाड़ियां तो खरीदी होंगी? सेठ बोला, नहीं। नौकर फिर बोला, नौकर चाकर होंगे और रहने के लिए बड़ा सा बंगला तो बनवाया होगा? सेठ ने कहा, नहीं, वहाँ के लिए मेरे पास न बंगला है न नौकर चाकर, वहाँ तो खाली हाथ जाना पड़ता है। नौकर ने पूछा, फिर आप वापस कब आएंगे? सेठ बोला, जो एक बार वहाँ चला जाता है वह कभी वापस नहीं आता, हमेशा वहीं रहता है। ये सुनकर वह भोला नौकर कुछ देर तक चुपचाप खड़ा सोचता रहा, फिर अचानक अपने कमरे की तरफ भागा। थोड़ी देर बाद वह वापस आया। उसके हाथ में वही सफेद छड़ी थी। उसने वह छड़ी अपने मालिक को थमा दी। सेठ ये देखकर हैरान रह गया और पूछने ही वाला था कि नौकर बोला, मालिक पहले आपने मुझे यह छड़ी दी थी और कहा था कि इसे उस शख्स को देना जो मुझसे ज्यादा बेवकूफ लगे। मालिक मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा बेवकूफ आप ही लगे। जहाँ थोड़े समय के लिए रहना था वहाँ आपने दिन रात मेहनत करके आलीशान महल बनवाया, नौकर चाकर रखे, गाड़ियां खरीदी, और जहाँ हमेशा के लिए रहना था वहाँ के लिए आपने कुछ भी नहीं कमाया।